बहराइच जिले के नानपारा चीनी मिल की प्रबंधक पीसीएस ज्योति मौर्य एक बार फिर चर्चा में है। उनके पति आलोक मौर्य ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गुजारा भत्ता दिलाने की मांग की है। हाईकोर्ट ने याचिका मंजूर कर ली है। 8 अगस्त को सुनवाई होगी। फैमिली कोर्ट के आदेश के खिलाफ आलोक मौर्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील दाखिल की। यह अपील 77 दिन की देरी से दाखिल की गई। इसके लिए उन्होंने डिग्री की अनुपलब्धता के कारण देरी करने की माफी का आवेदन भी दिया। पति के तमाम आरोपों पर ज्योति मौर्य से बात करने की कोशिश की गई। इस मसले पर उन्होंने बात करने से मना कर दिया। कहने लगी कोर्ट में केस लंबित है, अभी कुछ नहीं बोलूंगी। हालांकि अनौपचारिक चर्चा में उन्होंने जिंदगी के कुछ दर्द साझा किए। बोली, तलाक के एवज में आलोक को 50 लाख रुपए चाहिए। उसे गुजारा भत्ता किस आधार पर चाहिए? जब दोनों बच्चों को मैं पाल रही हूँ, कौन सी जिम्मेदारी वो उठा रहा है? मैं एक फूटी कोड़ी नहीं देने वाली। एसडीएम ज्योति मौर्य को कुछ दिन पहले ही नानपारा चीनी मिल की प्रबंधक का दायित्व सौंपा गया है। उन्होंने इस सरकारी चीनी मिल का काम भी संभाल लिया है। हमने नानपारा में ही उनसे संपर्क करने की कोशिश की। आलोक मौर्य आजमगढ़, जबकि ज्योति वाराणसी की रहने वाली है। उनकी शादी करीब 15 साल पहले 2010 में हुई थी। इसके पहले 2009 में आलोक का चयन पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में हो चुका था। शादी के 2 साल के अंदर ही ज्योति मौर्य सरकारी टीचर बन गई। टीचर की जॉब मिलने के बाद भी उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी जारी रही। सचिवालय में समीक्षा अधिकारी पद पर भी उनका चयन हुआ। फिर उनका चयन एसएससी में हुआ, लेकिन महाराष्ट्र लोकेशन मिलने की वजह से ज्वाइन नहीं की। साल 2015 में उनका चयन यूपी पीसीए में हुआ और वह एसडीएम बनी। उसी साल जुड़वा बच्चों की मां भी बनी। दोनों बेटियां उनके साथ रहती है और पढ़ रही है। ज्योति मौर्य और आलोक के रिश्ते साल 2014 से ही बिगड़ने लगे थे। हालांकि ज्योति ने इसकी वजह तो नहीं बताई, लेकिन कुछ देर की खामोशी ओढ़ ली। फिर कुछ देर रुकने के बाद कहने लगी, अब गुजरे जख्मों को क्या कुरेदना। हमारे इस सवाल पर आपकी सफलता से आलोक को जलन होने लगी थी कि वह सफाई कर्मचारी ही रह गए और पत्नी बड़ी पोस्ट पर है। उन्होंने कहा, ऐसी बात नहीं है, वो आदमी वहां से निकलना ही नहीं चाहता है। बच्चों के होने के बाद रिश्ते और तलखे आने लगे थे। ये 2020 तक चलता रहा। फिर अचानक आलोक ने कुछ मैसेज वायरल कर दिए। इसे लेकर मुझ पे कई गंभीर आरोप लगे। इस सवाल पर ज्योति कहती है, मेरे सास ससुर से मुझे कोई शिकायत नहीं रही है। वे काफी अच्छे लोग हैं। जो कुछ परेशानी थी वो आलोक के चलते थी। आलोक की वजह से जिंदगी में बहुत कुछ झेल रही हूँ। मैं तो चाहती थी कि जब जब साथ नहीं निभ रहा तो तलाक लेकर अलग हो जाती हूँ। पहले वह तैयार भी हो गया था, पर बाद में उसने निर्णय बदल दिया। तलाक के एवज में 50 लाख की डिमांड रखती। मैं कोई पैसे देने वाली नहीं हूँ। तलाक का केस फैमिली कोर्ट में लंबित है। कोर्ट ही कोई निर्णय लेगा। ज्योति ने कहा कि कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, तब मैं अपनी बात रखूंगी। आलोक के हाईकोर्ट में गुजारा भत्ता मांगने की याचिका लगाए जाने पर उनका कहना है कि इसका कोई आधार तो होना चाहिए। कानून में साफ है कि पति या पत्नी कोई भी गुजारा भत्ता पा सकता है, लेकिन इसके लिए कुछ शर्तें तय है। जैसे दोनों में कोई एक शारीरिक रूप से दिव्यांग हो या आय का कोई स्रोत न हो। दूसरा आय का स्रोत हो, लेकिन उसकी देनदारी इतनी अधिक हो कि वह अकेले देने में सक्षम न हो। तीसरा, बच्चों का पालन पोषण का खर्च उठाने के एवज में गुजारा भत्ता मांगा जा सकता है। मेरे केस में ऐसी कोई परिस्थिति है ही नहीं। दोनों बच्चे मेरे पास थे, उनका सारा खर्चा मैं उठाती हूँ। आलोक शारीरिक रूप से स्वस्थ है, सरकारी जॉब है, इस वजह से आर्थिक परेशानी भी नहीं है। गुजारा भत्ता मांगे जाने की सूचना मुझे न्यूज के जरिए ही मिली है। मुझे अभी कोर्ट का कोई नोटिस नहीं मिला है, फिर भी मैं अपना जवाब कोर्ट में रखूंगी। आलोक ने पत्नी ज्योति मौर्य पर दूसरे अधिकारी से अफेयर के आरोप लगाए। उसका दावा है कि उसने शादी के बाद अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया, उसका सारा खर्चा उठाया, प्रयागराज में रखकर कोचिंग कराई, सारा खर्च उठाया। जब वह एसडीएम बन गई तो मुझसे दूरी बना ली। उसने पहले एक डायरी पेश करते हुए दावा किया था कि इसमें ज्योति के एसडीएम पद पर रहते हुए हर महीने ली जाने वाली रिश्वत की रकम का जिक्र है। हालांकि बाद में वो इस दावे को जांच टीम के सामने साबित नहीं कर पाए और आरोप वापस ले लिए। ज्योति मौर्य ने आलोक पर दहेज उत्पीड़न का केस भी दर्ज कराया है। यह मामला भी कोर्ट में विचाराधीन है। वहीं आलोक ने ज्योति पर खुद के मर्डर कराने का आरोप भी लगाया है।